पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें अब और बढ़ती दिख रही हैं। पाकिस्तान की सत्ता गलियारों से लेकर संसद तक हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही है। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई सेना के खिलाफ जहर उगल रही है। देश के कई बड़े राजनीतिक दलों के सांसदों ने खुलकर पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया है और पीटीआई पर राज्य विरोधी बयानबाजी का गंभीर आरोप लगाया है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री और पीपीपी के कद्दावर नेता सरफराज बुख्ती ने भी इमरान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इमरान खान सेना के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और दुश्मन एजेंसियों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देशद्रोह के अलावा कुछ नहीं। दरअसल ये पूरा विवाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ जिसमें ISPR यानी कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार तक कह डाला था। ISPR ने साफ चेतावनी दी थी कि इमरान बार बार सेना को निशाना बनाकर देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इस बयान के ठीक एक दिन बाद ही पूरा पाकिस्तानी राजनीतिक गलियारा एकजुट हो गया। सबसे तीखा हमला किया बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुख्ती ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान सेना के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वो दुश्मन एजेंसियों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देशद्रोह के अलावा कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ सरफराज बुख्ती ही नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वरिष्ठ नेता और योजना मंत्री एहसान इकबाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इमरान खान का व्यवहार बेहद गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। वो जानबूझकर अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और सशस्त्र बलों में जनता का भरोसा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एहसान इकबाल ने आगे कहा कि हमारी फौज सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगा रही है और इमरान खान जेल से बैठकर उसे बदनाम कर रहे हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को भारी नुकसान होगा। इतना ही नहीं, कराची की बड़ी पार्टी MQMP भी मैदान में कूद पड़ी है। MQMP के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने संसदीय और कानूनी रास्ता छोड़कर सड़कों की अराजक राजनीति शुरू कर दी है। ये लोग सिर्फ अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आरोप लगाने की बजाय जवाब देने के लिए उचित मंचों का इस्तेमाल करें। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में सेना का प्रभाव कितना है। पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दखल कोई नई बात नहीं। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में 4 बार सीधी सैन्य तख्तापलट हो चुके हैं। अयूब खान, याह्या खान, जिया अल हक और परवेज मुशर्रफ सभी ने लंबे समय तक सत्ता संभाली। यहाँ तक कि जब सिविलियन सरकारें भी सेना की लाइन से बाहर नहीं जा पाती। विदेश नीति, कश्मीर मामला, अफगानिस्तान पॉलिसी और परमाणु कार्यक्रम, इन सब पर आखिरी मुहर सेना की ही लगती है। पाकिस्तानी सेना का बजट GDP का बड़ा हिस्सा है और वो देश की सबसे मजबूत और संगठित संस्था मानी जाती है। लोगों में भी सेना के प्रति जबरदस्त सम्मान है, खासकर भारत और अफगानिस्तान से खतरे के मद्देनजर। इसी वजह से कोई भी नेता जब सेना पर उंगली उठाता है उसे तुरंत देशद्रोह या भारत परस्त करार दिया जाता है। इमरान खान भी नवंबर 2022 में लॉन्ग मार्च के दौरान गोली लगने के बाद से लगातार यही कहते आए हैं कि सेना उनके खिलाफ साजिश कर रही है। अप्रैल 2022 में उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिराई गई थी और उसके बाद से वो इम्पोर्टेड सरकार और अमेरिकी साजिश का राग अलापते रहे। पीटीआई के कई बड़े नेता या तो जेल में हैं या देश छोड़कर चले गए हैं। शौकदार, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक, फवाद चौधरी, सब पर केस। पार्टी के अंदर भी बगावत शुरू हो गई है। कई पुराने लीडर पार्टी छोड़ रहे हैं। 9 मई 2023 को पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। ये वो दिन था जब सेना ने ठान लिया कि इमरान को किसी भी कीमत पर कुचलना है। उसके बाद से इमरान को तौशाखाना सिफर केस और कई अन्य मामलों में सजा हो चुकी है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी जेल में है। पीटीआई का कहना है कि ये सब राजनीति बदले की कार्रवाई है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार से लेकर सेना तक सब एक ही लाइन पर हैं। सेना के खिलाफ बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इमरान खान की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद में उनका स्वागत जिस तरह हुआ, उसने सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दिया। लाखों लोग सड़कों पर थे। सोशल मीडिया पर #BehindYouSkip पर अभी भी ट्रेंड करता है, यानी जनता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इमरान के साथ है। लेकिन सवाल ये है
क्या जनता की ताकत पाकिस्तानी सेना की ताकत के सामने टिक पाएगी? पिछले 75 साल का इतिहास इसका जवाब नहीं में देता है। फिलहाल इमरान खान आदियाला जेल में है, उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी जेल में है। पीटीआई का कहना है कि ये सब राजनीति बदले की कार्रवाई है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार और सेना दोनों एक ही लाइन पर है। सेना के खिलाफ बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए इमरान का परिवार इंतजार में है कि अमेरिका और दूसरे देश आगे बढ़ें और इमरान की मदद करें। जिस तरीके का अभी आपके क्या नेक्स्ट स्टेप आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको इंटरनेशनल फोरम में जाना है, कुछ क्या नए स्टेप्स है, कोर्ट पर जाना है, किस तरीके से देख रहे हैं मैम? आपको पता है मैं तो कोई बहुत पार्टी को वो करने वाली कोई इतनी वो नहीं है, मैं तो बिल्कुल वही करती हूँ जो रोज होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था, ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो बस ये सपोर्ट है उनकी इस वक्त पाकिस्तान के लिए। मैम, आपने आसिम मुनीर को डिक्टेटर बताया है, आपने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। क्या उनका कम चलता है पाकिस्तान में, सिर्फ आसिम मुनीर ही सबको इस संभाल रहे वक्त तो देखिए, हाँ इस वक्त तो मेरा ख्याल है क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे हैं? और उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है। तो वो उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो सब चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में। मैम, क्या मैसेज देना आप चाहेंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर पाकिस्तानी अभी आपके यहाँ पर हैं? क्या किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो भी परेशान होंगे इमरान खान की हालत देखकर? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो बाहर बैठे उनके पास कम से कम बोलने की आजादी है। उनको घरों से उठाएंगे नहीं, उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे नहीं। तो बाहर बैठ के जो भी अपना बोल सकते हैं मीडिया में, देखिए अब तो सोशल मीडिया, वहां बोलेंगे तो सब जगह उसका आवाज जाएगी। तो जो कुछ लिख सकते हैं बोल सकते हैं, वरना पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जुल्म में है, बदतरीन वक्त है। मैं वही आपको कह रही हूँ ना, हमने हिटलर की कहानियां पढ़ी थी, ये सब पाकिस्तान में मिलती जुलती कहानियां, कि लोगों को पकड़ते हैं, किसी को बेसमेंट में। देखें कि कई पिछले साल जो 26 नवंबर, जो 26 नवंबर था, अभी मैं पेशावर गए, उसके सर में गोली लगी, वो पैरालाइज्ड है उसका सारा जिस्म। इतने मार दिए इन्होंने, कत्ल कर दिए, इतने लोगों को किया और इनको ये अफसोस भी नहीं है। और फिर आपको पता है कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये अंधेरा करके मारते हैं, इनको ये नहीं पता। फिर इन्होंने कहा कि कोई भी नहीं मरा, इन्होंने हॉस्पिटल से बॉडीज उठाई। तो जो ये जुल्म है, ये शायद आप कहानियां हमने लिखी पढ़ी थी पहले, देखे कि जी हम कहते थे जी जालिम वो था। पाकिस्तान इस वक्त बहुत जुल्म के अंदर है और इन्होंने हमारे लोगों पे बहुत जुल्म किया। अब लोग खुद उठेंगे तो अपना राइट लेंगे, वरना अगर चुप करके बैठे रहे तो ये लोग तो और ज्यादा जुल्म करेंगे।